श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोष दायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगेगा। अगर पवित्र रहेंगे ना, ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। तन को भी लगाते ना, तन से सेवा। ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। श्री सद्गुरु जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो, मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, कहाँ जाना है, वह हैरान ही हैरान होता रहेगा। वह हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ईश्वर भजन का, श्री सद्गुरु, ईश्वर भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। ईश्वर भजन का संस्कार जो है दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि को स्थिर करके जो कोई मन को स्थिर करता है तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो परमात्मा रूपी पति का दर्शन होगा। अपने आत्मा का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना। इस शरीर के अंदर में जो पति बैठे, पति कौन? वही परमात्मा, जिसको आत्मा कहते। शरीर का पति कौन है? वह आत्मा है ना। अगर आत्मा है तो शरीर का चमक दमक है, आत्मा नहीं है तो शरीर को कोई पूछने वाला होगा? श्री सद्गुरु मालूम होगा कि हम पहले के आकाश में नहीं है, वह भिन्न आकाश है। दुष्ट कर्मों से छूटकर संसार को खुशी बनाओ, सुखी बनाओ। संसार को दुष्ट कर्मों से छोड़कर संसार को सुखी बनाओ। संसार को पवित्रता से भरो। अपना पवित्र साथी बनाकर भक्ति के साथ सदाचार का पालन अवश्य करो। सदाचार का पालन अवश्य करो।
सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त न कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास इन साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। जो उपासक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता है, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। श्री सद्गुरु ये करना चाहिए बराबर कि छोड़ देना चाहिए। लक्ष्मी जी बराबर करते रहना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। कभी सत्संग को मत छोड़िए। सत्संग जिसको सत्संग का लसंग लग गया ना, एक न एक दिन उसका काम बनेगा। क्या बनेगा? जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे, जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। परमात्मा के धाम से हम लोग आए। गुरुदेव कहते हैं जहाँ रहना नहीं वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ रहना नहीं है वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता सत्संग में बताया जाता है। संत सद्गुरु बताते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। अगर सत्संग छूट रहा है और कथी ले जेबो ने ईसो एगो धंधा अपने ललके ईसो धंधा अपना ललके हमें सत्संग में नहीं जाइ छी। हमरा सत्संग नहीं धारे छे। पहले धारे रे आम नहीं धारे छे। हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी। माँ पार्वती इसको सती कहिए। भगवान शिव ले गए कुंभाजिन के आश्रम में। आप सत्संग सुनिए। कहते हमको सत्संग उत्संग नहीं करना, हमको नहीं अच्छा लगता। चल दिए। कहाँ चल दिए? जिसका परीक्षा नहीं लेना चाहिए उसका परीक्षा लेते। जिनको भगवान शिव इष्ट मानते हैं भगवान नाम को, वहाँ सीता का रूप धारण करते हैं। और भगवान शिव के पास आए, वहाँ सीता का रूप धारण किए। हमको नहीं पहचानेंगे। लक्ष्मण जी देख रहे, प्रभु श्री राम भी देख रहे। लक्ष्मण जी समझ गए क्या कहते। आज सती जी ढेर में पड़ गए। सती जी ढेर में पड़ गए। जैसे वहाँ जाते सीता का रूप धारण करते हुए प्रभु श्री राम कहते माते आप अकेली जंगल में घूम रही हैं, प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं? ये सोचे कि नहीं पहचान पाए। क्यों? प्रभु श्री राम की दृष्टि खुली हुई थी। जो संत सद्गुरु होते हैं उनकी दृष्टि खुली रहती है। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा सब कुछ देखते। पुनः जिधर देखते राम लक्ष्मण सीता, जिधर देखते राम लक्ष्मण सीता, मुड़ करके जिधर देखते भयभीत हो गए। प्रभु श्री राम अपना माया समेट लेते हैं। पुनः सती जी आए
भगवान भोलेनाथ कहते हैं परीक्षा ले लिए ना, परीक्षा कहा नहीं स्वामी मैं परीक्षा कहाँ ली, झूठ बोल गए पति से। पति से कभी झूठ, पति से झूठ बोल सकते हैं श्री सदगुरु। आप पति मानते हैं, पति के मतलब से पतन करा देना है, पैसा लावो हम जो सारा पीबो। श्री सदगुरु हमरा जो पैसा नहीं छे, पैसा लाबे जाइ छियै, मछली लाबे, अंडा लाबे, हमरा जो पैसा नहीं छे, उ छे पति। और पति के मतलब है छे पतन करा देना। धर्म के पति है छे। आ सत्संग में नहीं गेल हो, नहीं गेल हो सत्संग भा रहल है, कहाँ जा सकलिए? अहीं तो बहुत बिलोंग कर दिलिए, लिए अते तो भोजन परस के देवे। धर्म के पति कहे परस के रख देते, हम एक बार खा लेतिए, लेकिन हाँ सत्संग क्या जो सत्संग करो। श्री सदगुरु ये होते धर्म के पति। और धर्म के पत्नी अहाँ चलो सत्संग में श्री सदगुरु। और सत्संग सुनते हैं जाकर के पति को, की सब सत्संग सुन लो, सुन लिए ये सब बाबा कहते, सब कह कर सुनाई देते। श्री सदगुरु ये सब बाबा परोस सुने तब ना, अगर नहीं सुनते। इसलिए सत्संग में सुनिए। भगवान श्री राम ने कहा माँ सबरी से सावधान सुनो, धर्म मन माहे धर्म पति से कभी झूठ, धर्म पत्नी से कभी झूठ। श्री सदगुरु लक्ष्मी गए, श्री सदगुरु कभी झूठ मत बोलिए। जो निज घटना चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, नहीं सहजही इनसे बचन चाहो। तो गुरुपद टहल कमाओ का, इन तमाम से बचना चाहते हैं, गुरु का टहल, गुरु का ज्ञान का पालन कीजिए। गुरु का ज्ञान क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग हो संलगता से साथ कीजिए। एक माँ थी, माँ श्री सदगुरु शांति संदेश में निकला था भागलपुर से 1983 ईस्वी में। माँ थी, 3 लड़की थी, तीनों बड़ी सुंदरी। श्री सदगुरु माँ अपने बेटी को जब शादी का समय, एक बेटी का शादी का समय आया, बेटी देखो अपने को, श्री सदगुरु आरती कर देती, बैठो बढ़िया से, तब आरती नहीं करो बड़ा। श्री सदगुरु पति का परीक्षा लेना, पति का परीक्षा लेना। कहो शादी जब होगी ना, शादी तो पतिदेव से कहना देखिए यहाँ का नियम है, मेरे परिवार में इसका नियम है, पति को बैठा ना 3 लात से सेवा करना। शांति संदेश में निकला था 1983 में, पढ़िएगा। 3 लात से सेवा करना। एक बार बैठते 1 लाख, फिर आगे बढ़ते 2 लाख, आगा फेरो बढ़ते 3 लाख। तो बेटी तो मान ललके माँ के बात के। शादी भेले, पति पत्नी जब घर गए तो कल के नियम छै ठा के की, कल के अहाँ के बैठे पड़त, बैठ के 3 बेर आगा बढ़े पड़त, नियम छै। तो बैठले 1 लात मारलक, पति से क्या कर रही हो? कल के यहाँ नियम से घर के, और नियम है तो कर लो। फिर 1 लात, फिर 2 लात, फिर 3 लात। सुबह जब भेले तो कल के बेटे, मैं जो तुमको कहा था पति के साथ इस तरह करना, तुम किया?
कल के हाँ माँ हम किए। कैसे कैसे किए? तो मैंने पतिदेव से कहा कि पहले बैठिए। जब बैठे ना हम 1 लाख मार, तो पति हमको मूर करके देखते हैं। हमने कहा इस घर का नियम है, यही पहले परीक्षा 3 लाख, 2 1 मारे हैं, 2 और मारेंगे, और नियम है तो कर लो। पति कुछ बोले नहीं? कहा नहीं बोले। उसकी माँ कहने तुमको अच्छा पति नहीं मिला। क्या मिला तुमको? अच्छा पति नहीं मिला। दूसरी लड़की का शादी करवाए, शादी हुआ, फिर वह माँ अपने बेटी से तुम भी इसी तरह करना। वो भी अपने पति को कहे, पति मान गए, पति को भी 3 लाख मारे। बड़की का काम, मंझलियों के काम भाग गए। छटकी की जब शादी हुई ना, तो मेरे घर का नियम, कैसा नियम? कहा बैठिए ना। बैठे, जैसे बैठे तो 1 लात मारते हैं, पति उठ गए। श्री सदगुरु, पति उठ गए। उठ करके क्या किए? प्रणाम किए पति को, कूट दिए। श्री सदगुरु, इधरो फुलाए उधरो फुलाए, काफी सेवा किए। सुबह में मुँह हो गया कदीमा के जैसा। श्री सदगुरु, मुँह कैसा हो गया? कहते बोलिए, मुँह हो गया कदीमा के जैसा। सुबह मुँह उठे, मुँह लटकाए। की भेलो बेटी? कल के बैठे के लिए बैठते गए, 1 लात मारने रहिए, हमरा तो पकड़ लके, हमरा पटक पटक के बड़ी मार मारलक। श्री सदगुरु, हे दक्षिण मुँह कदीमा के बना। उसकी माँ कहने तुमको सच्चा पति मिला, सच्चा और अच्छा पति तुम्ही को मिला है। इस दोनों में से को पति नहीं मिला है। तुमको धर्म का पति मिला है, इसको पतन करने वाला पति मिला है। बेटी जाओ, पति के रूप देख करके तुम हमेशा चलना। ठीक सदगुरु, पति के रूप देख करके, पति को देखना, उसका मिजाज क्या, उसके अनुसार तुमको चलना है। और बेटी मैं तुमको आशीर्वाद करती हूँ, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होगा, लेकिन पति से तुम हमेशा डरते रहना। श्री सदगुरु, वो डरती रह गई तो पति से प्यार पाती रही। इसका तो आदत था, दोनों का पहले सेवा किए थे लात से, और पति वहाँ लात से थापों से सेवा करता ससुराल में, बहका देते पहले से, लातों से, हाथों से और लातों से, हैं, और लाठी से भी सेवा करते हैं, और बराबर दौड़ करके। श्री सदगुरु, जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, प्यार और बरखा, श्री सदगुरु, बाहर सोता है, मियाँ अंदर सोता है। कूट कूट जब कूटना प्रारंभ करते थे ना, वो भाग करके मायके आते थे कि भलो हमरा बड़ी बार पार लो। श्री सदगुरु, ऐसा कभी भी नहीं। परमात्मा, श्री सदगुरु, परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करना चाहते हैं, आपस में क्या रहिए, मेल से। जो डरे थे न, तो बहुत अच्छे डरे वाले। श्री सदगुरु, पहले तक में फुच फुच करते घर में, जब पति का आँख देखते तो केवारी बंद कर लेते। श्री सदगुरु, होम बैठा से बहुत। श्री सदगुरु, बोलवे न करो, बोले दो, बोले नहीं तो गुस्सा मरे, डरत रहे सो उबरे, और गाफिल खावे मार। गाफिल अब बहुत हम जेबे करबो, कते जेबो, सब छोड़ के लोग पति के घर, आप कते जेबो? न हम जेबे कर, पति का परेशान, हम हे जग में जबा, हम वही जग में जबा, हम हे ही लबा, यहाँ पति से परेशान। श्री सदगुरु, पति के रूप को देखिए, उसके मुताबिक चलिए कि किस तरह उसके साथ आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। असली पतिव्रता बनने से नकली
नकली जे बनते ओकर सेवा हेते। श्री सदगुरु, आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक बहन थी पतिव्रता, बहन पति नौकरी करते थे। छुट्टी जब हुआ वहाँ आए ना, तो पति के शरीर बुखार। पत्नी कही क्या हो गया आपको? कहा बुखार। पति बिछावन दे दी, बिछावन दे बिछावन दे करके उनके चरण को सहला रहे, पंखा भी झेले। अब भोजन चाहिए, तो भोजन करने के लिए वो सोचे भोजन देना। गरीबी जीवन था, धान कूटना था। धान कहा मैं धान कूट रही हूँ। सेवा कर दे तब धान कूट रहे हैं। और सूरत कहाँ है? पति कूट रहे हैं, दृष्टि नजर कान है पति पर। पति जब कुछ मांगेंगे तो दौड़ करके मैं सेवा करूंगी। उसी समय उनके पतिदेव कहते पानी दीजिए, पानी। जैसे पानी मांगते हैं, एक पड़ोसन एक नंबर झगड़ा करे वाली, वो झगड़िया सुन रही पानी। तो पानी दौड़ करके समाट को ऊपरे छोड़ दे, समाट को ऊपरे छोड़े और छोरे दौड़ करके गए पानी लाने। वो देख रहे कि कौन मंत्र जाने से समाट ऊपरे में छे, मंत्र कौन मंत्र जाने। तकर बाद ओते से आबि के पति का पानी दल के फिर धान कूटे लगे। तब उन्हें से बहन तो कौन मंत्र जाने छो कि तोर समाट ऊपरे रह गला, ऊपर रह गला, कौन मंत्र जाने छो? तो कहे बहन हम कोनो मंत्र नहीं जाने छे। तब तोर पति मांगलक पानी आ तोर समाट छल ऊपरे रह गला, गिरला नहीं। तो बहन कहती है पातिव्रता में जे पति के सेवा करे छे ना, पति के आज्ञा के पालन करे छे, पति के रूप के अनुसार चले छे, पतिव्रता में ई गुण आवे छे। पतिव्रता में गुण आवे छे। वो जब चाहते जे चाहते वो कर लेते। ओ पतिव्रता में आवे छे। हाँ, आज जाए छे हमहूँ पतिव्रता बनबे। श्री सदगुरु, हमहूँ पतिव्रता बनवे। और पति को बराबर कटु शब्द कहते थे, बराबर। तो दौड़ करके गए, पति उधर से आए, करके हमें बनवा आए बनवा हम पतिव्रता। पति कैसे मोर तोरा के नहीं कहे बना न पतिव्रता, बनबो तो हमरो शुद्धि नहीं हेते, अच्छा दिन नहीं हेते, बना न। कल के काम कर तो सुत, कल के सुत में अंगी नहीं देते तब सुत। कल के कहे चल सुतो न, हम पतिव्रता बनते। बेचारा कर कसाती सो गए। उसके बाद क्या कि उसको उसके पति को वो रजाई ओढ़ाते, अपने पति को भी रजाई ओढ़ाए, क्योंकि मोर गर्मी के समय थी हमरा की डर है। कल के हम बनबा पतिव्रता, हम जा धान कुटल पहल मांगियो। श्री सदगुरु, आबे धान कुटते पहल मांगते तब न कुटते धान भाग गए बुकनी। श्री सदगुरु, चावल गुन्ना एके रंग भाग गए चकाचक। श्री सदगुरु, बुकनी में गुस्सा से कहे पानी मांगो न। पति कहे प्यास लागते तब न मांगबे। कल के हम कहे पानी मांगो न, लाबो पानी। श्री सदगुरु, पानी लाबो पानी। तो दौड़ करके समाज को ऐसे ऊपरे रखे और जा रहे पतिव्रता बन। श्री सदगुरु, देखे छे केना छै, टिकले एना करने ना। श्री सदगुरु, नाके पोछा गए, नाके पोछा गए। पति के पास की बोलो पतिव्रता बदे है ना भाग। वो पतिव्रता के टांगले रह गए। पटु पति के जो कटु शब्द कह रहे नाके पूछ रहे। सदगुरु,
इसलिए आपस में मेल से रहिए। अभी सुन रहे थे ना, पति जंघे पर सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, पति को आराम कर रहे हैं, और बच्चा आग के कुंड में गिरने वाला है। पत्नी विचार करने लगी, अगर जंघे को पांव को हटाती हो तो पति गहरी नींद में, इनको बाधा होगा, पति सेवा से मैं वंचित रह जाऊंगा। लेकिन पतिव्रता थी, गुरु की भक्तनी थी, गुरु की भक्तनी थी। पाति व्रत के बल पर अपने दृष्टि को वह टिकाए। कहाँ पुत्र गिरता है, दृष्टि पुत्र के ओर है, अब पांव जंघे पर पति का सिर है, आग की ज्वाला गोला धधक रही है, मन में सोचती है मेरे बच्चे तो जल करके राख हो गए होंगे। अब बहुत देर के बाद जब नींद पति की टूटे, पति उठ करके बैठते हैं, तब उठ करके कुएं में गए तो बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा खेल रहे हैं। श्री सदगुरु, बच्चा खेल रहे हैं। ये पातिव्रत धर्म मतलब पति की सेवा, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की सेवा है। गुरुदेव की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु तो उनके घर में माता पिता सास ससुर पति ईश्वर के तुल्य है। जो ईश्वर के तुल्य हैं, गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखते हैं, ऐसे भक्त परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसका परम कल्याण होता है। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, अर्जुन देवी महाराज को मुसलमान सब बहुत सताए, पाखंडी आपताई दुराचारी मुसलमान सब बहुत सताए। इतना तक गर्म पानी उनके शरीर पर डालते थे, गर्म बालू पर उनको बैठाते थे, और आग का तावा जो है गर्म तावा पर उनको बैठाते थे। उनकी एक शिष्या थी, शिष्या जब आए तो शिष्या को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मांड को खंड पर लिख दो, ब्रह्मांड को पलट दो। आप क्या आज्ञा हो? तो इतनी शक्ति आ गई थी, ब्रह्मांड को पलट दो, ब्रह्मांड को खंड पर लिख कर दो। और आप कोई दुराचारी इस तरह से बताते हैं। अर्जुन देव जी महाराज उसी से उनके हाथ को पकड़े, अपने शिष्या का हाथ को पकड़ते हैं, अब पकड़ करके वो जो लाल लाल गर्म तावा था उन पर जब हाथ रखते हैं, शीतल था। श्री सदगुरु पूरा शीतल ठंडा था, ठंडा। कहा गुरुदेव तो शीतलता है। कहा बेटी तू चिंता मत कर, श्री सदगुरु तू चिंता मत कर। ऐसे होते हैं एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अभी सुन रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। आप लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी महाराज बाबर अपने दरबार में पकड़ करके ले गए, चाहते थे इनको सताना, लेकिन बाबर ईश्वर भक्ति में भी अनुरक्ति रखते थे। बहुत मुसलमान दुराचारी थे, इनको चाह रहे थे किसी तरह इनको दंडित करो। उसी समय वो बाबर जो कुछ ऐसे ढंग का अहंकारी ढंग से, महापुरुष की वाणी अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दियो हो हमरे मेहमान, जो चाहते थे इनको किसी तरह का कष्ट दो। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज उनको जैसे ऐसे देखते हैं, बाबर समझ गए कि ए रोशन जमीर ए अंतर्यामी सदगुरु हैं, अगर इनको किसी तरह का कष्ट देता, मतलब देखिए कि उनका आभा
ज्योति चमक रहा, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। बाबर अपना हाथ को समझ लिए, मतलब कुछ कटु शब्द का प्रहार नहीं किए और संत को उसी समय अपने दरबार से उनको विदाई करके, मतलब उनको सम्मानित ढंग से निकाले पहुँचा। ऐसे ऐसे धरती पर संत महात्मा है जो ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, गुरु के प्रति विश्वास रखते हैं। जानते हैं बाबर का लड़का था हुमायूं, हुमायूं का लड़का था बाबर का लड़का हुमायूं। जब बीमार पड़ा ना, इतने बीमार पड़ गए, अब बचना एक के पुत्र था, अब बचना मुश्किल हो गया उसके लिए। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि बचने वाले नहीं। उसी समय बाबर 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते। खुदा से प्रार्थना करता है, खुदा मैं जो नमाज पढ़ा हूँ उसका फल, नमाज का लाभ मेरे पुत्र को मिले और मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। नमाज का फल कहा, अब तो हम वृद्ध होने को चले हैं, मेरे पुत्र को जीवित स्वस्थ कर दीजिए, हमको लेके चलिए। श्री सद्गुरु, जो पुत्र उनका मरणासन था वह स्वस्थ हो गए। कुछ दिन के बाद बाबर संसार से चले गए। आप लोग जानते होंगे मोहन और अटल दो साथी खेल रहे थे, खेलते खेलते मोहन को दाव दिए। अब अटल का दाव का समय जब आया तो शाम होने को चला। मोहन कहते देखिए समय तो मतलब संध्या होने को चला। अटल जी कहते मेरा दाव, कहा कल दे दूंगा, कल दाव दे दूंगा, तुम अपना दाव ले लेना। श्री सद्गुरु, मोहन गए अपने घर, अटल भी गए अपने घर। सुबह जब हुआ अटल जी जाते हैं मोहन के घर के पास, मोहन के यहाँ मेरा दो। राते में मोहन की मृत्यु हो गई। उनका साथी था, उनकी मृत्यु हो गई थी। चारों तरफ से लोग घेरे, चारों तरफ से लोग जो घेरे हुए हैं। अटल पहुँचते कहते क्या हुआ, कहा मोहन की मृत्यु हो गई। अटल भीड़ को चीरते हुए वहाँ पहुँचे। मोहन जो जिनका उनका लाश पड़ा हुआ था, उनका हाथ पकड़ कर कहते उठ, मेरा दाव कब देगा, मेरा दाव दे, उठो। उठाते उठे, उनको घींचते हुए चल दी। श्री सद्गुरु, जो मोहन की मृत्यु हो गए थे उठाए जीवित हो गए और कहा मेरा दाव दे दो। उनसे दाव लिए। पूरा खलबली मच गया अटल के बारे में। अटल ने मोहन को जिंदा कर दिया, पूरा खलबली मच गया। अटल के पिताजी पहुँचे हुए संत सद्गुरु थे। उसी समय अटल के पिताजी कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रखना चाहिए। उसी समय अटल के पिताजी कहते हैं तुमको चमत्कार नहीं दिखलाना था। अटल कहते पिताजी मेरा दाव बचा हुआ था, मैं अपना दाव ले लिया। कहा हम और तुम में से किसी एक को रहना है। श्री सद्गुरु, हम और तुम में से किसी एक को रहना है। उसी समय अटल जी वहाँ से निकले और निकलने के बाद कहते अगर मैं थोड़ा भी विलम्ब करता हूँ मेरे पिताजी अपना शरीर को त्याग देंगे और मेरे पिताजी संत सद्गुरु हैं और इनसे बहुत जीवों का कल्याण होगा, इसलिए मैं अपना ही शरीर को त्याग देता हूँ। अटल जी ध्यान बैठे, अपने प्राण को त्याग दिए। श्री सद्गुरु, अभी जो सुन रहे थे नाम जप की महिमा, ध्यान की महिमा सुन रहे थे ना,
अभी सुन रहे थे माँ सबरी भगवान श्री राम माँ सबरी का आश्रम में आए। माँ सबरी कंद मूल फल ला करके प्रभु श्री राम का सेवा किए, उनको भोजन कराए। तब माँ सबरी कहते हैं के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, अति नमः मैं मति मंद अघारे। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोय कैसा, बिनु जल बारी देखे जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग, जो संग हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पति के मन में है सत्संग में देती है, पत्नी कहते खबरदार तो जाए नहीं सके। श्री सदगुरु पत्नी के मन में है हम सत्संग में जेबे, पति कहते तो खबरदार सत्संग में तो नहीं जा सके। सच्ची घटना है। करवा मोर का प्यारा नामी है ना, कैसे खेलिए यार, हम तो नहीं खाए हैं। श्री सदगुरु हैं, हम नहीं खेलो, पहले के दौरान नहीं खेले हम नहीं, आपको लाकर खेलते तब है ना। श्री सदगुरु करवा मोर का प्यारा नाम नहीं था। अब बहन, वो बहन के एक नंबर का सत्संग, जब वो सत्संग में जाती थी ना, उनके पति मुसदन मोटा लाठ, मोछ बड़ा बड़ा रखते थे, मोटा लाठी लेकर के। सत्संग उनको जाने के लिए नहीं देते, घर में ध्यान भजन करने को उनको नहीं देते, घर में ध्यान भजन करने की नहीं देते। कि करे छो कहने करे छो एकदम पे ध्यान को कुछ नहीं करना चाहिए, कोई ध्यान त्यान नहीं करना चाहिए, सत्संग कोई सत्संग उत्संग नहीं करना चाहिए। श्री सदगुरु और वो कहते थे अपना सब मछली बना के खिलवा, अपना सब मछली बना के खिलाओ, हमारे साथी चोकरो खिलवा, हमरो दारू पिलाओ, हमारा साथियों का दारू पिलाओ। लेकिन वह बहन कभी मछली नहीं बनाती थी। एक कहते थे ओकरो खिलावा, हमरो खिलाओ, हमरो दारू पिलाओ, ओकरो पिलाओ। संजोग से प्रमोद बाबा आ गए थे बगले में, गो में बगले में प्रमोद बाबा आ गए। पति गए थे दूसरे जगह, सोचे यही मौका है प्रमोद बा के पास पहुँच जाऊँ। प्रमोद बा के पास के डरते डरते श्री सदगुरु डरते डरते वहाँ पहुँचे। क्योंकि बाबा एक बात हम कहे चाची, कहियो। कहते हमारे पति कहलक हमरा मछली बना कर खिलाओ, हम भजन भेद ले छी। कहलक हमरा दारू पिलाबो, और सबका बोला ले छी, करके एकरो मछली बना खिलवा, एकरा दारू पिलबो। हमें तो काम नहीं करबे। प्रमोद बा कहलके कभी एहन काम करबो न करब, भूलो से नहीं करब। कहलके बाबा सत्संग में आबै छै, बड़ी मारे छै, बड़ी मारे छै। वो जान जेते घर अते न तो मलकल चल अते, सत्संगे में तो नहीं गेले यार। ई बाबा के सब बात बताइए रहल छै। उन्हें देखे छे मोटका लाठी लगा रहल छै। श्री सदगुरु वो मोटका लाठी लगा रहल छै। कहलके बाबा हे भाई आप तो डर भेले, हमरा तो मारबे करते, बाबू के नहीं मारे। कहलके बाबा एक हाथ छूटल छै, अब हमरा डर छै, अहूँ के नहीं मारे। श्री सदगुरु हमरो नहीं मारे, पति बाबो के नहीं मारल है। बाबा देखे मुस्दम है, ये प्रमोद बा कहानी सुना रहे थे। बाबा देखे मुस्दम है, ये तो बड़ा समस्या है। अब प्रमोद वाला चल पचा, अब लाठी हम सहवक नहीं सहवक श्री से तब तक पहुँचे। पतियों उनके कहते बाबा चला छे तोर की सब चला के सिखावे छे, पति के सेवा नहीं करे ले, पति का भोजन बना के नहीं खिलावे ले, पति के आज्ञा के पालन करे नहीं कहे छो। तो बाबा कहे छे हम तो कहे छे पति का आज्ञा पालन करे ले, पति के सेवा करे ले हम कहते छे। पूछो तो सेवा करे छो हमर,
ये सेवा करे छो हमर? कहलकै कौन सेवा? तो प्रमोद बाग तक प्रमोद पहले कहते हमरा कहै छै मछली बना के खिलबै लए, हमर साथियों के ये अपना साथी कहै छै मछली या दारू पिलबै लए। पूछो तो करे छै, पूछो न मुँहे पूछो, पूछो न, हे देखो लाठी देखो न, हे देखो बाबू बाबा कहलकै हम सहम के लिए ना पीछा हटलिए। पर सुनो बाबा की करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। कहलकै एकटा है छै पति, एकटा है छै पति, एकटा है छै धर्म पति, एकटा है छै पत्नी, एगो है छै धर्म पत्नी। तो धर्म के जे पति छै ने ओकर बात के रखना चाहिए, जे धर्म के पत्नी छै ओकर बात न रहे। ये तोरा मुँह से सुन लियो धर्म के पति या धर्म के पत्नी छै हो, पति पत्नी भले। कहलकै पत्नी के काम छिए, पति के कहते कि हमरा लाबो मछली लाबो, हमरा ही मांस लाबो, हमरा शराब पिलाबो, कि पत्नी कहते हमरा लाबो, और पतियो कहते हमरा दारू लाबो, मांस लाबो, शराब लाबो। वो बनाए बनाए के कहते हमरा खिलबो और के खिलबो, वो है छे पति, वो है छे पत्नी। एहन के जे पतन कराय दिए, आ पति के पास पैसा नहीं छे, पत्नी कहते हमरा हे उ साड़ी चाहिए, आ पति छे गरीब तो कते देते हो, जेहने साड़ी छे तेहने न देते हो। कहलकै हाँ ई बाबा ई बात भलो हमर लायक सदगुरु। आ जे पति का बेसी आमदनी छे पैसा छे तो पत्नी के दे छे, हाँ ई बार हमर बात भलो, हमरा मन में यह बात छे। कहलकै पत्नी और पति, पत्नी के कहते हमरा मछली खिलाओ, हमरा मांस खिलावो, दारू पिलावो, और हमरा साथियों खिलावो, और हमरो पिलावो। वो है छे पति, वो पति के तो पतन हेबे करते, आ पत्नियों के पतन भए जेतै। ओ ई बात कहले बाबा, हाँ ते ही नहीं खिलबै छे, हाँ कहलकै हाँ ते नहीं खिलबै छे। ई चतुर्धर्म पत्नी, वो चाहे छे पति अगर मछली मांस खेते न, एक मछली खेते तो 101 बार मछली बनते, एक अंडा खेते तो 101 बार अंडा बनते, शराब पीते तो सुअर के शरीर में चल देते। चाहे पति खा कि पत्नी खा, ओकर बड़ा दुर्गति हेते। और ते हमरा ई नहीं बना के दे छे हो, हे हो बाबा कहले जाओ बड़ा बढ़िया सुने लगे। लाठी के धैर्य देलके श्री सदगुरु, लाठी को पटक दिए रखे, खड़े होकर के पहले सुन दिए, कहले जाओ नीचे में बैठ गए। कहते अब नहीं बाबा कहले जो वारस बढ़िया बढ़िया लागे। बाबा इतना अच्छा ढंग से उनको समझाए ना, समझते समझते उनका विचार बदल गया और कहते हे हो बाबा हमरो भजन दाइए दा। कल के बाद नहीं हमरा दाई देवो कि नहीं देवो? कल के हाँ देवो, जा स्नान करके आवो। श्री सदगुरु स्नान करके आए, तब उनको भजन भेज दिए। भजन भेज देने के बाद पति पत्नी दोनों मिलकर के स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बम बम कर अभी भी करते, स्वस्थ हैं और बाबा से बात करते हैं। हे हो बाबा जय दिन से तो बात कर मंत्र जे मान लिया न हो, घर में हमरा अनाज की कमी नहीं छे हो, दूध के कमी नहीं छे, कोनो चीज के कमी नहीं छे। बाबा हे एहन मंत्र बताए दिलो कि हमरा पति पत्नी में झगड़े समाप्त कर लो। हे हो बाबा आब कतो सब चलाओ। बाबा कहीं साथी आते वहाँ करते। ये संतों की संगति है श्री सदगुरु। इसलिए धर्म का पति बनिए या धर्म का पति पत्नी बनिए। वही कहते हैं, बगल एक बस्ती है तेतराई, पत्नी भजन भेदी, पति एक नंबर की, वो बड़ा बड़ा सामान घुराने वाले दागने वाले। पत्नी अच्छे ढंग से अपने पति को समझाए, सत्संग में ले गए। आ फोन करे छे, हे बाबा बाबा कहलक ध्यान, बाबा हम ध्यान भजन करे छे, उठ उठ के ध्यान करे छे।
एक नंबर का नंबर पूर्णिया की बात है, एक बहन है, एक नंबर का सत्संगी। और पति उन्हें से सारा पीने आवे, बेटी के नाम लगे करवाए, हमें हे ने लिया अंडा, श्री सदगुरु हम पी लिया खूब मस्त भाके। बाबू कहाँ छे? बाबू के पी ले, बाबू हो हाँ हमें तो छिया, हे अल्लाह पियो, हे अंडा खा। अल्लाह वो क्या करते थे, टुबेर पर अंडा को पटक देते थे। बहुत कष्ट पत्नी को, बहुत। एकाएक पहुंचे वहां हम लोग, श्री सदगुरु वाले फल पहुंचे, बराबर वहां सत्संग करते थे। जब पहुंचे ना तब तक उधर पति के बारे में सब बदल के, पति उधर से अंडो ने नहीं खाओ शराब हो रहे, बाबू हे अंडा करब हे ये शराब पीवे। आए हमको देखे थे ऐसे करते, धीरे धीरे उनको बैठाए। बैठाने के बाद हम और एक बाबा और थे, इतने अच्छे ढंग से समझाए ना। एक मछली खाए थे, 101 बार मछली बनेगा, एक अंडा में 100 अंडा। और परिवार की इससे उन्नति नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप पैसा कमा के लाते हैं, अंडा खा लेते हैं, शराब पी जाते हैं, और उसमें उस अंडा के पैसा से कितना दूध होगा? शराब जो पीते हैं, दारू पीते हैं, कितना दूध होगा, सब्जी होगा। अब परिवार सुखमय जीवन रहेंगे, व्यतीत करेंगे। आप वहाँ सोते हैं, पत्नी वहाँ सो रही है। अब हर रात आप गाली बकते रहते हैं, लोग आपको अच्छा निगाह से नहीं देखते, आपका अपमान करते हैं। क्यों? इसी बुरी लत के चलते। अब नहीं खाना चाहिए। महाभारत का कुछ सुनाए, सुनते सुनते बाबा आप जे हमें आब हम नहीं खेबै मछली माछ। श्री सदगुरु कहलिए भजन भेद ला लिया। तो पत्नी की कहे छे, बाबा अभी नहीं, 6 महीना। कहलिए नहीं, हमें तो काल भजन भेद देबै। नाम पूछे, नाम बताए, फिर देखियो अहाँ कते बढ़िया नाम छे। तब अहाँ ऐसा काम करे छिए। कल आप करके ठीक है जुआ, कहलिए सुबह में आबै छी, भोरका सत्संग करबै, और सत्संग करके अहाँके हम भजन भेज दे देबै। सवेरे पहुँचे, वो स्नान करके फूल का माला बन करके तैयार है। अब वो दिन अंडा खेल के श्री सदगुरु कहे 6 महीना, कहे 6 महीना का नहीं पूरे देवे, नहीं 6 महीना, और 6 महीना पूर्वे में 1 महीना, 4 महीना, 5 महीना पुरते पुरते का फिर खा लेते। एक 6 महीना एक कहियो पूर्वे न करते। सुबह में जाकर को भजन भेज दिए, और पत्नी को बैठाए। पत्नी कहे बाबा ये तो मंत्र नहीं छिए। कहलिए हाँ भजन भेद लेने छे? कहलकै हम लेने छिए। कहलिए अहाँ भूल भरम में छे, अगर लेने छिए अहाँके मंत्र याद नहीं छे। यहाँ मंत्र नहीं बाबा, ये मंत्र नहीं छे। कहलिए ठीके छे, मंत्र नहीं छे तो हम बताए दिलिए, और दोसर बाबा से अहाँ जाके समझ लिए। कहलिए बैठिए, बैठलिए ओकरो, कहे नहीं छी, पत्नी कहे नहीं छी। हम जो मंत्र था हम बताए ना, सब क्रिया बताए। पति उस दिन से मांस मछली छोड़ दिए, अंडा शराब पीना छोड़ दिए। अब तब राते में 2 बजे रात को फोन करके, बाबा हाँ है एक मम्मी तो सुतले छे, हम है ध्यान बैठल छी। हम कहलिए उठाए दिए श्री सदगुरु, है उठाओ, पुत बेटी का नाम कह, मम्मी उठा उठो, हम बाबा का फोन कर दिलिया। घर फरा के उठा दे। पत्नी बैठ कर बराबर जब समय पर है बाबा सुतलो छे, हम है ध्यान कर, कहलिए उठाओ जल्दी से। पत्नियों गप करे रहते हैं, बाबा एक एहन मंत्र दिलिए, आप सुतैयो नहीं दीजिए। श्री सदगुरु स्तुति कल, प्रार्थना ध्यान भजन करे छे, बम बम करे छे, अभी काफ़ी प्रेम है। हम कहलिए बाबा एते न हरिनंदन बाजा भगीरथ बाबा पुण्य सत्संग मंदिर में, तो जाकर हम भजन भेद ला लेबै, इनको दिला दिए। जब वहाँ गए ना, जब मंत्र बताए, हमें जो बताए थे यही मंत्र, बहुत दिन भजन भेज लिए।
हम दूसरे मंत्र जब मान ध्यान करे रहिए श्री सदगुरु अरे वाह हम बहुत दिन चल गए तो बाबा संजोग हमरा बताए देते नहीं तो हम अहना रह देते। तब बाबा उनको बताए जब तब कल के बाबा हाँ जो बतेलिए वह मंत्र बाबू बतेलते श्री सदगुरु अब हम ठीक से अभी पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय जीवन आनंद से रह रहे मेल प्रेम से रहे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना आपस में मेल से रहिए सत्संग ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए। भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम कभी सत्संग मत छोड़ी। श्री सदगुरु पास देते के वो तक के देते अच्छा गति के कर जो सुनते वो करे न कोई बनते बिला है कोई बनते बकरी भैंसा छुछुंदर मूसा बनते। श्री सदगुरु प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा जब सुन रहे थे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान चौथी भगति मम गुणगना करे कपड़ तजी गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छरदम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मजग देखा मोते संत अधिक करे लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखे पर दोषा नमम सरल सब संसलहीना मम भरोसे हर संदीना नम मह एको जिनके होई नारी पुरुष चराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहाँ सुलभ सोई मम दर्शन पर परम मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहस्वरूपा कहे कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जा नहीं फिरे नर विविध कर्म धर बहुमत शोक प्रसव त्याग हो विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो जातिहीन अजन्म मही मुकुट किन असनारे महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु हैं विसारी छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया रे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता तू महामंद है। इसलिए जीवन में सत्संगित ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।